गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं रियल नंबर का 1.2 का ऑल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। जितना कम समय में हो सके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो उसका मैं पूरा प्रयास करूंगा। आप तो 1 नंबर आप क्वेश्चन आप रीड करिए। लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो जितना भी जो क्वेश्चन है उसका आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करके उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। प्रोडक्ट के फॉर्म तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं A to Z कर देता हूँ, आप उसको समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए आप डिविजिबिलिटी टेस्ट जो विभाज्यता का नियम जो आपने स्टडी किया है प्रीवियस क्लास में उसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये छोटा है तो कोई बात नहीं है। ये देखिए ये 2 से डिविजिबल है, 2 है तो 2 7 जा 14 होगा और ये 0 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो 35 2 जा 70 होता है। उसके बाद 5 से दीजिए 5 7 जा 35 होता है। तो इसी को आपको 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इसको ऐसे लिखना है। 2 देखिए 2 टाइम्स है तो 2 पावर दे दूंगा और 5 इंटू 7। ओके, तो चलिए 2 नंबर थोड़ा देख लीजिए। 2 नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसका 1 प्लस 6 है, इवन नंबर है। तो आप डिविजिबिलिटी टेस्ट से जानते हो कि 1 प्लस जब इवन नंबर होता है तो वह 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 7 जा 14 हो गया और 1 बचेगा, ठीक है। फिर 2 से दीजिए तो 2 3 जा 6 होगा और 1 पे 8 आ जाएगा तो 9 18 तो 9 2 जा 18। फिर अब 3 से दीजिए तो 13 3 जा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 5 6 इजकल टू, क्योंकि प्रोडक्ट इसको प्राइम फैक्टर फाइंड करके इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13 इजकल टू 2 टू द पावर 2 3 और 13 हो गया। ओके, चलिए अब थोड़ा 3 नंबर देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन मैं लिख लिया हूँ पहले ही ताकि टाइम थोड़ा वीडियो में उतना नहीं लगे। तो देखिए इसका 1 प्लस 5 है। आप डिविजिबिलिटी टेस्ट से जानते हो कि जिसका 1 प्लस 0 या 5 होता है वह जरूर अवश्य ही 5 से डिविजिबल होगा। तो ये 5 से डिविजिबल है, आप 5 से इसको डिवाइड दे सकते हो। तो 5 7 जा 35, तो 3 आपका और रिमाइंडर बचेगा, 3 ऊपर 2 आएगा तो 32। तो 32 को 5 से दीजिए तो 5 6 जा 30 हो गया। फिर 2 के ऊपर 5 हो गया तो 5 5 जा 30 हो गया। उसके बाद फिर 5 से दीजिए क्योंकि इसका 1 प्लस 5 है तो 5 1 जा 5, फिर 1 5 3 आया। फिर आप इसको 3 से दीजिए तो 3 5 जा और 1 जा, फिर 3 से जाएगा तो 17 3 जा, आप जानते हो। तो चलिए 3 8 2 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 3 और 17। तो ठीक है, थोड़ा 3 छोटा है तो इसको पहले लिख देता हूँ। 3 टू द पावर 2 5 टू द पावर 2 और इंटू 17। ओके, चलिए अब 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर का भी 1 प्लस 5 है तो ये अवश्य ही 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 1 जा 5 डबल 0 और फिर 5 1 जा 5। यहाँ पर देखिए आप इसको ये डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ये 7 से डिविजिबल है, अब देख लीजिए डिवाइड देके 7 1 जा 7, फिर 3 बचेगा तो 0, तो 7 4 जा 28 और फिर 2 बचेगा तो 1, तो 7 3 जा। अब ये आपको ये 11 और 13 का प्रोडक्ट है। ये 11 से ये जाएगा 13 बार ये हो गया। तो अब इसका देख लीजिए 5 डबल 0 5 इजिकल टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 13। ओके, चलिए अब लास्ट और 5 देखिए। तो देखिए ये थोड़ा ये है तो यहाँ पर आप डिविजिबिलिटी टेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हैं कि यह 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 5 का भी नहीं है, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद 7 का 11 का भी नहीं कर रहा है। जो ये द डिफरेंस ऑफ
डिफरेंस ऑफ इवन प्लेस, दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस, ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो 13 से इसका टेस्ट करेंगे तो भी 13 से भी नहीं जा रहा। तो 17 से चेक करेंगे तो ये 17 से डिविजिबल होगा शायद, देख लीजिए 17, तो 17 4 जाएगा तो कितना होगा आपका 17 4 जा 68, तो 68 और इधर 2 और इधर 4, 6 पर 2 होगा तो 62 और फिर 17 से तो 17 3 जा होगा, तो आपको बचेगा 9 और 2 11, 11 पे 9 तो 7 जाएगा, फिर 7 जा 17 7 19 से, ठीक है। फिर अब 19 से दीजिए, क्योंकि 17 से हो गया तो 19 से डिविजिबल, क्योंकि 17 के नीचे तो नहीं देख रहे हैं, जो किसी से डिविजिबल नहीं है तो उसके आगे ही करना पड़ेगा। तो 19 2 जा रहा है, 38 है और फिर 5 है तो 3 जा रहा है। अब ये समय, अब इससे 23 तो एक ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो फिर कोई बात नहीं है। 7 4 2 9 इज इक्वल टू 17 और 23, ओके हो गया। चलिए तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। लेकिन ये समझ लीजिए कि यह जो वेरीफाई होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो यह 2 नंबर के लिए ही अप्लाई होगा। 3 नंबर्स होगा तब ये वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो मैं एक किस्म से या 2 करके दिखा देता हूँ, एक आप भी करेंगे। फर्स्ट और थर्ड कर देता हूँ या सेकेंड थर्ड कर देता हूँ। तो सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर ही कर देता हूँ। 5 1 0 और 9 2, तो देखिए ये आप देख रहे हैं कि 2 से तो डिविजिबल है, तो 2 से दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 और 5 फिर 5 क्या, फिर अब इसको 5 से दीजिए, 5 से तो डिविजिबल है 5 और फिर 5 1 और फिर 3 से दीजिए तो 17, ये हो गया 5 1 0 इज इक्वल टू 2 3 5 और 17। चलिए इसका भी 2 से दीजिए तो आपका हो जाएगा 46, फिर 2 से होगा तो 23, फिर यहाँ पर लिख रहे हैं सामने में थोड़ा 92 इज इक्वल टू आपको मिला 2 × 2 और × 23। अब देखिए दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है वही इसका एचसीएफ होता है। तो इस देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 2, एचसीएफ इज इक्वल टू 2। तो एलसीएम होगा कि मैक्सिमम पावर होता है, तो 2 इधर देखिए 2 1 टाइम है और यहाँ पे 2 टाइम्स है, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम पावर होगा 2 का पावर 2 होगा, और उसके बाद जो सिंगल है वो उसको लिखना पड़ेगा। आपका सिंगल क्या हो गया 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 17 हो गया और 23 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे वही आंसर हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई 4 हो गया, 4 3 जा 12 5 जा तो 60 और 60 को 17 से करिए 102, 102 पर 0 और 102 पर 0 को 23 से कर दिए, ये आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा हूँ। ओके तो अब इसको मैं वेरीफाई कर देता हूँ। वेरीफाई देखिए एलएचएस है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आपका आया है ओके, तो इसको मैं मल्टीप्लाई किया हूँ तो ये हुआ है। और यहाँ पर भी आप देखिए 92 को 51 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 0 बाद में पुट कर दीजिएगा, इसका भी आपको प्रोडक्ट यही आएगा 920। तो इस तरह से क्या हो गया कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस वेरीफाइड। ओके चलिए तो अब 3 नंबर भी इसका कर देता हूँ। क्वेश्चन देखिए आपका 336 और 54 है, इस दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है, फिर इसको वेरीफाई करना है। तो देखिए इसका वंस प्लेस आपका 6 है, तो ये अवश्य ही 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से इसको डिवाइड करिए तो 2 1 जा 2, फिर 13 हुआ तो 6 जा और फिर 8 जा, 2 से दीजिए तो 8 होगा, फिर 4 हो गया, 2 से फिर 4 हो गया, ये 2 हो गया, 2 से फिर 21 हो गया,
फिर 3 से 7 हो गया। ठीक, चलिए इसका दीजिए 2 से, तो 27 होगा, और 3 से देखिए 9 होगा, और 3 से फिर 3 3 6 इज इक्वल टू 2 2 2 आपका है 4 टाइम्स, और 3 और फिर 7। तो इसको थोड़ा ऐसे अरेंज कर देता हूँ, 2 टू द पावर 4 और 3 और इंटू 7। चलिए 54 का चलिए लिख लेता हूँ, तो 2 है और 3 आपका 3 टाइम्स है, तो इसको आप लिखेंगे 2 और तो इसका SCF देख लीजिए आप, इसका SCF हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, तो SCF में आपको देखना पड़ेगा मिनिमम पावर, यदि कॉमन है तब। तो देखिए अब 2 का पावर 4 है, इसमें 2 का पावर 2 है, मिनिमम पावर देखना पड़ता है SCF होगा, और 3 का पावर 3 है और उसमें 3 का पावर 1 है, तो ये 3 होगा। इस प्रकार से इसका SCF आपका हो गया 6। अब LCM चलिए, LCM 2 दोनों में कॉमन है तो मैक्सिमम पावर 4 है, 3 दोनों में कॉमन है तो मैक्सिमम पावर 3 है, और अनकॉमन हो गया 7, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया 16, ये हो गया 27 और ये हो गया 7, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, 3024 आया है। अब इसको मैं वेरीफाई करूँगा, इसको मैं वेरीफाई करूँगा। देखिए LHS क्या हो गया, तो LCM इंटू HCF, और RHS क्या हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCM देख लीजिए 3024 और मल्टीप्लाई SCF 6, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए, लाइन में भी कर सकते हैं, 181 और 44 आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मीनिंग 3 3 6 मल्टीप्लाई 54, इसको भी आप मल्टीप्लाई लिख के करके चेक कर लीजिए, 181 और 44 इसको आना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड, वेरीफाइड। तो देखिए मैं 3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 3 है, बट मैं 2 3 कर देता हूँ, ये भी वेरी इजी है, मैं समझा भी देता हूँ। 1 का भी आप कर सकते हैं, इसका फैक्टराइज होगा 12, 15 का होगा, 21 का भी होगा, और 2 नंबर का देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें तीनों आपका प्राइम नंबर दिया है। तो आप समझ लीजिए कि जब 2 नंबर या 3 नंबर में कोई भी जब नंबर कोई कॉमन नहीं होता है, तो समझिए कि आपका SCF 1 होगा। तो हेयर 17, 23 एंड 29 आर प्राइम नंबर है, तो इसका SCF देख लीजिए आप 1 होगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इसका LCM जब आप फाइंड करोगे तो फिर इस कोई कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, तब इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मल्टीप्लाई करके आएगा सो आंसर हो जाएगा। ओके ओके, तो देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, 1133 और 9 इसका आंसर आ गया है। अब आप 3 नंबर का देख लीजिए, तो 8 का भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मैं एक ही बार लिख देता हूँ, छोटा है क्या ये करूँ। तो देखिए ये 3 टाइम्स होगा, 2 का पावर 3 होगा, और 9 इज इक्वल टू 3 होगा, तो इसका आपका होगा 3 का पावर ये 2 हो जाएगा। फिर आप 25 का जानते हैं, जो 5 इंटू 5 और इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2 हो जाएगा। ओके, तो इसका मैं देखिए आप SCF, इसके पहले भी मैं SCF आपको बता रहा हूँ कि जो तीनों में कॉमन होगा, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका SCF बाबू आपका 1 ही होगा। ठीक है, कोई कॉमन नहीं है, वो 2 के पावर में अरेंज हुआ है, 3 के पावर में अरेंज हुआ है, और ये 5 के पावर में अरेंज हुआ है, कोई कॉमन नहीं है, तो 1 SCF होगा। और LCM का चलिए तो बस वही मल्टीप्लाई भाई करना पड़ेगा, 8 9 और 25। देखिए 25 8 जा 200 और 209 जा, ये 1800 हो गया आंसर। चलिए हो गया, ओके। 3 का भी आपको हो गया, मैं 4 कर रहा हूँ अब, ठीक है, 4 नंबर कर रहा हूँ। तो देखिए मैं इसका SCF गिवन है आपका, SCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9 है, LCM फाइंड करना है। तो देख लीजिए ये फॉर्मूला होता है कि LCM इक्वल टू, क्योंकि वो रिलेशन है
कि एलसीएम इंटू एचसीएफ और इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो उसी रिलेशन के द्वारा ये बनेगा कि एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय एचसीएफ। उधर जो मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ गया। तो 306 इंटू 657/9। अब देखिए ये दोनों जो नंबर है वो एचसीएफ क्या होता है, उसका कॉमन फैक्टर होता है, मीनिंग ये दोनों 9 से डिविजिबल होगा ही, इसमें सोचना नहीं है। तो 9 3 जा 27 और फिर 36 हो जाएगा, तो 4 या हो गया। फिर इसको 34 मल्टीप्लाई बाई 657 कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा 2233 और 8, ये का आंसर हो गया। ओके, चलिए यही फाइंड करना था। चलिए 5 नंबर का देखिए, बहुत ही ये इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। बोला है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट्स 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पर तो 5 देखिए बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि 6 टू द पावर n वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर देख लीजिए कि n जब कोई नेचुरल नंबर होगा तो यह संख्या 0 से कभी भी एंड नहीं करेगा, इसका वंस प्लेस ऑलवेज 6 होगा, क्योंकि 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि वो 6 ही होगा। तो 6 टू द पावर 1 होने से तो 6 होगा, 2 होने से 36 होगा, 6 का पावर 3 होने से भी 216 हो। तो 6 टू द पावर कैन नॉट एंड विथ 0। ओके, चलिए और 6 नंबर, चलिए 6 नंबर भी बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। 2 दिया है यहाँ पर फैक्टर में, देखिए एक दिया है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस 13 दिया है। बोला कि ये प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर है। तो पहले आपको मैं कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन बता देता हूँ, आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया होगा। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन होता है कि विच नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होता है उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल लीजिए कि सबसे स्मॉलेस्ट 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होता है। 2 को 2 होता है, 1 1 होता है। और कोई भी जो प्राइम फैक्टर होता है वह कंपोजिट नंबर नहीं कहलाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए मैं इसका 13 कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा आपका 7 इंटू 11 और प्लस 1 बचेगा, तो 13 और यहाँ पर कितना हो गया 77 और प्लस 1, तो इज इक्वल टू 13 इंटू 78। तो इसका फिर फैक्टर देखिए, तो ये तो 2 होगा, 3 होगा और 13 होगा, देख रहे हैं। इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, चलिए अब नेक्स्ट इसका एक और है, इसमें 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1 प्लस 5। तो इसमें चलिए 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो बाकी को लिखता हूँ 7 इंटू 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और 1 तो 5 लाइन डाल दो। तो 5 अब इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना होता है, 3 2 जा 6 होगा और 6 6 जा 36 और 36 4 जा 144 और 100। तो देखिए मैं इसका 5 कॉमन ले लिया हूँ, उसके बाद 7 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2 है, तो मल्टीप्लाई करके 1008 आया प्लस 1, तो 1009 आया है। तो देखिए इसका भी फैक्टर होगा, 1000 है, तो इसी को ये अब इसका देखिए भाई फैक्टर नहीं होगा, तो देख रहे हैं कि हैज़ मोर देन और एक 1 होगा, एक 1 तो फैक्टर होता ही है। तो इट हैज़ मोर देन 2 factors, so given numbers are composite number। ओके, चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन ये भी इंटरेस्टेड है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ
ये अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड सोनिया टेक्स 80 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑन द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. So suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो यहाँ पर देख दोनों एक ही साथ दौड़ना आरंभ किया है, दोनों एक ही साथ दौड़ना आरंभ किया है और वो 18 मिनट्स में उसको कंप्लीट करता है और वो 12 में करता है। तो उसको रनिंग के दौरान दोनों एक साथ कितने ही मिनट पे वो मीट करेंगे। तो ये आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए 18 का एलसीएम और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, 2 से 9 हो गया, फिर 3 तो 3। तो देखिए मैं इसका 18 और 12 का एलसीएम फाइंड करूंगा और जो एलसीएम होगा वही उसका होगा जो पॉइंट टाइम होगा जिस टाइम पर दोनों एक साथ वहाँ पर मीट करेंगे। ठीक है, तो 18 और 12 का मैं एलसीएम फाइंड कर रहा हूँ। 18 का फैक्टराइज किया हूँ और 12 का भी फैक्टराइज किया हूँ। देखिए 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 टू द पावर 2 और 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसको ऐसे लिखूंगा 2 टू द पावर 2 और इंटू 3। तो इसका एलसीएम देख लीजिए, यहाँ पर यहीं पे निकाल देता हूँ। एलसीएम देखिए तो कॉमन क्या है 2 है और उसका मैक्सिमम पावर क्या है 2 और 3 भी कॉमन है, मैक्सिमम पावर है 2। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 9 इज इक्वल टू 36। तो 36 मिनट जो आएगा आगे का वहीं पर दोनों मीट करेंगे। दे meet after 13 मिनट। ठीक है, ओके। और इसका नेक्स्ट वीडियो आपको मैं 1.3 है वो ये करूँगा, आप समझिए। प्रॉब्लम हो तो आप इसको कमेंट करके आप बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।